नमस्कार दोस्तों। क्या आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है या आपने केवाईसी नहीं किया है या आपको कोई केवाईसी के मैसेजेस आ रहे हैं बैंक से? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि एक्चुअल में केवाईसी क्या होती है और कितने टाइप की केवाईसी होती है और कब कब आपको केवाईसी कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए। केवाईसी का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को जानते हैं कि नहीं। जैसे मैं बैंक में, जैसे मान लीजिए मैं बैंक में काम करती हूँ, ठीक है। तो मेरे बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैडम हमारे हमारे पास ये मैसेज आया है कि हमारी केवाईसी ड्यू है, तो हमारी केवाईसी कर दीजिए। तो किस रीज़न से वो केवाईसी के मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और आप केवाईसी कराने से आप कहाँ कहाँ बच सकते हैं, किस किस चीज़ों में बच सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, केवाईसी कराने से प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, आप मनी लॉन्ड्रिंग से बच सकते हैं। जो पैसे आपका इधर से उधर कोई करता है किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र से, ठीक है, तो आपके जो पैसे इधर कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो उससे आप बच सकते हो केवाईसी कराते हो। अगर तो आप अपनी केवाईसी कराते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराते हो बैंक्स को कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हो और आप ही हो, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं है, वो आप ही हो जो एक्चुअल ओनर, आप अपने अकाउंट होल्डर जो हो वो आप ही हो, कोई और नहीं है आपके अलावा। ये मैंडेटरी कर दिया है आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन 2016 से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ओवीडी होते हैं, वो क्या नेसेसरी है आपको केवाईसी करने के लिए। तो पहला जो है तो है, और जो बहुत ही कॉमन है आजकल, आधार कार्ड होता है। नॉर्मली आधार कार्ड आज की डेट में आप किसी बच्चे का भी देखेंगे ना तो उसके पास भी आधार कार्ड होता है, और वो नॉर्मली एक आइडेंटिटी प्रूफ आपकी मानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इशू किया है आपको, वो एड्रेस प्रूफ में भी कंसिडर होती है, ठीक है। कहीं कहीं ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती है एड्रेस प्रूफ के लिए, लेकिन एज अ आइडेंटिटी अगर आपको सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स बोला जाता होगा तो वो आधार कार्ड ही बोला जाता है कि आप आधार कार्ड लेके आओ अपना। पैन कार्ड जो होती है, ठीक है, अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो 49,000 से ऊपर का या 50,000 से ऊपर का आपको ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको पैन कार्ड मांगा जाता है। पासपोर्ट जो होता है वो आइडेंटिटी प्लस एड्रेस का भी प्रूफ होता है आपका। वोटर आईडी भी होता है, वो आइडेंटिटी प्लस एड्रेस प्रूफ का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस को भी आइडेंटिटी प्लस एड्रेस प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। नरेगा जॉब कार्ड जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जैसे रूरल कस्टमर्स जो होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए कोई रूरल ब्रांच है, वहाँ पे रूरल कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत लोगों के पास आधार नहीं बना होता है तो उनके पास नरेगा जॉब कार्ड होता है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ ओवीडी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे पैन कार्ड जो है ना वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए लिया जाता है, नॉट फॉर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कभी भी पैन कार्ड नहीं लेते हैं, ना ही बैंक आपसे मांगता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 टाइप की केवाईसी, ठीक है। 3 टाइप की केवाईसी होती है। देखिए, ब्रांच इन पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई वॉक इन कस्टमर आया, ठीक है, वो बोलता है मैम मुझे केवाईसी करानी है, ठीक है। उसका खाता, मान लीजिए वो, मैं अभी अंबेडकर नगर में जॉब कर रही हूँ और वो कस्टमर पुणे का है, ठीक है, तो मैं उसको मना नहीं कर सकती कि मैं आपका केवाईसी नहीं करूँगी, मुझे उसकी केवाईसी करनी होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी होम ब्रांच में ही जाके केवाईसी करा सकते हो, आप किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके और आप अपनी केवाईसी करा सकते हो। ई केवाईसी जो है वो आधार ओटीपी से भी होती है। मतलब बैंक में अगर आप जाओगे, बोलोगे मैम मेरी अगर मान लीजिए अगर आप अकाउंट ओपनिंग के लिए जाते हो, जैसे मैं बैंक में हूँ तो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, मैडम मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ वो ई केवाईसी करती हूँ। और ई केवाईसी 2 मोड से होते हैं। पहला होता है ओटीपी के मोड से, और दूसरा जो होता है वो बायोमेट्रिक से होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं उनका आधार नंबर लेती हूँ, आधार नंबर एंटर करती हूँ, उनके पे एक ओटीपी जाती है उनके आधार नंबर पे। वो जैसे ही वो मुझे ओटीपी बताते हैं तो वो उनका ई केवाईसी डन हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर आता है तो ई केवाईसी डन हो जाता है। दूसरा इसी मोड से बायोमेट्रिक होता है, वो एक बायोमेट्रिक अटैच होता है, उस बायोमेट्रिक पे वो अंगूठा लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, वो फिंगरप्रिंट जैसे ही कैप्चर करता है उनका ई केवाईसी कैप्चर हो जाता है, तो वहाँ से भी ई केवाईसी कर सकते हैं। तीसरा जो मोड ऑफ ई केवाईसी करने का है ना वो वीडियो केवाईसी है, वीसीआईपी बोलते हैं जिसको, जो बहुत ही आजकल कॉमन है। लाइव वीडियो कॉल होता है, कोई भी बैंक ऑफिसर आपको कॉल करेगा, वो लाइव वीडियो कॉल करता है और उससे आपका करता है, केवाईसी कर लेता है, ठीक है। तो जो अगर आप ई वीडियो केवाईसी करते हो तो ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप ई केवाईसी करते हो आधार ओटीपी से तो 1 लाख पर ईयर आपके ट्रांजैक्शंस पे लिमिट होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है अभी, बट बैंक्स में अगर कोई आगे कराता है तो ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितने अमाउंट का भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब देखते हैं हाउ ऑफन मस्ट यू अपडेट केवाईसी। अब आपको देखना है कि आप केवाईसी कब कब अपनी अपडेट करा लें, ठीक है।
तो क्या होता है, हाई रिस्क जो भी बिजनेस अकाउंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर या पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाई रिस्क कस्टमर होते हैं बैंक्स के लिए, ठीक है। तो इनको हर 2 साल पे अपनी केवाईसी करानी होती है, ठीक है। ये आरबीआई का गाइडलाइन है, मास्टर गाइडलाइन है 2016 का, कि अगर कोई कस्टमर बिजनेस अकाउंट है उसका, या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, तो वो उसको हर 2 साल में अपनी केवाईसी करानी होती है। अगर मीडियम रिस्क में है तो उसको हर 8 साल पे करानी होती है, जो कि सब ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, जो नॉर्मली अकाउंट्स होते हैं मीडियम रिस्क वाले, वो हर 8 साल पे करा सकते हैं। लो रिस्क वाले कस्टमर्स क्या होते हैं, एवरी 10 ईयर्स। जैसे कोई भी सैलरीड कस्टमर है, या फिर जो जो सैलरीड कस्टमर है, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है, या किसी भी मतलब नॉर्मली जो सैलरी जिसकी आती है हर मंथ, वो क्या होता है, वो लो रिस्क कस्टमर होता है हमारे लिए। तो उसकी केवाईसी जो होती है वो हर 10 साल पे करानी ज़रूरी होती है। अब देखते हैं कि आरबीआई का जो नया रूल आया था 12 जून 2025 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो लो रिस्क कस्टमर्स होते हैं ना, उनके लिए ग्रेस पीरियड बैंक देता है। जैसे अगर लो रिस्क कोई कस्टमर है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि अगर उसकी केवाईसी ओवर ड्यू भी है, तो भी बैंक क्या होता है, उसके ट्रांजेक्शन्स को कंटिन्यू रखता है, उसके अकाउंट को फ्रीज़ नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 जून 2026 थी। और बैंक को अगर फ्रीज़ करना भी है तो वो उसको 3 रिमाइंडर पहले भेजेगा, उसके बाद ही उसके अकाउंट को फ्रीज़ कर सकता है, या वो कर सकता है, रोक सकता है ट्रांजेक्शन्स उसके। आप देखते हैं कि आपने अपनी केवाईसी कहाँ जाके अपडेट करा सकते हैं। 4 इजी है, किसी भी ब्रांच में जाके आप किसी भी अपनी नियरेस्ट ब्रांच के, जैसे मान लीजिए अगर आपका खाता कैनरा बैंक अम्बेडकर नगर में है, तो अगर आप पुणे में अभी जॉब कर रहे हो, तो आप पुणे की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अपनी केवाईसी करा सकते हो, ठीक है। नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी हो जाती है केवाईसी, घर बैठे बैठे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अपने घर में अपना एप्लीकेशन खोलना है, वहाँ पे री केवाईसी या ई केवाईसी करके ऑप्शन आता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। वीडियो केवाईसी कल भी कर सकते हो, बीसी के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो डोर टू डोर होते हैं, वहाँ उनके थ्रू भी आप, बैंक मित्रा उनको बोलते हैं, उनके थ्रू भी आप करवा सकते हो अपनी केवाईसी। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जो लोग करते हैं वो देखना है। जैसे मान लीजिए बैंक से कोई ईमेल या कोई एसएमएस आ रहा है, आपको लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको एक बार बैंक में जाके पूछना है कि ये कैसे मैसेजेस हैं। ऐसा तो नहीं कोई अर्जेंट मैसेज है, तो अगर वो आप इग्नोर कर देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके ट्रांजेक्शन्स में नो डेबिट लग जाता है, या आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाओगे, आपका पैसा डेबिट नहीं हो पाएगा। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, कल कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आप फंस सकते हो। तो आपको कोई भी इग्नोर नहीं करना है, कोई भी एसएमएस या ईमेल, अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है बैंक से, तो आप इसको इग्नोर ना करें। अभी किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाके आप पता कर लें, नियरेस्ट ब्रांच में आपका जहाँ भी खाता है, कि ये एसएमएस किस चीज़ का है, तो वो आपको बता देंगे। अब आपको लगता है कि आधार ही इनफ है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो अकाउंट खुलवाते हैं तो वो सिर्फ आधार कार्ड देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार कार्ड ही मैंडेटरी है, पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। तो बैंक आपसे पैन कार्ड भी मांग सकता है। अगर आपके ट्रांजेक्शन्स में मान लीजिए आपने आधार कार्ड करके अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, तो अगर आपके में कहीं से 2 लाख रुपये फ़ंड आए, ठीक है, और आपका उसमें पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो आपको नोटिस आ सकती है और बैंक आपको इसके लिए रिमाइंडर्स भेज सकता है, ठीक है। तो बैंक अगर रिमाइंडर आपको भेज रहा है, इसका मतलब वो कोई इलीगल या कुछ वैसे मैसेजेस नहीं है। आप उसको किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके कंफर्म कर लें कि ये किस चीज़ का मैसेज आया है। तीसरा है वेटिंग फॉर अकाउंट टू फ्रीज फर्स्ट। आप वेट कर रहे हैं कि बाद में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप इन मैसेजेस को इग्नोर करते हो या टाइम से केवाईसी नहीं कराते हो, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और फिर आपको ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं उसके चक्कर में। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा टाइम से कोई एक बार बैंक से मेल या मैसेजेस आ रहा है तो उसको कन्फर्म करें एक बार नियरेस्ट ब्रांच में जाके, ठीक है। केवाईसी फ्रॉड अलर्ट है यहाँ। अगर कोई फ़ोन करके कहे कि केवाईसी के लिए ओटीपी बताओ, तो देखिए ये फ्रॉड है। अगर आपको कोई फ़ोन से पूछ रहा है ओटीपी, तो आपको नहीं बताना है, आपको पहले अपने बैंक जाके या ब्रांच जाके, नियरेस्ट ब्रांच जाके कंफर्म करना है। क्योंकि बैंक ने, आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि कोई भी बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांग सकता है। जैसे मैं भी अगर मान लीजिए बैंक में हूँ, मैं भी केवाईसी करती हूँ, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, अगर वो नहीं आ सकता, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि अगर आपको केवाईसी करानी है तो आप ओटीपी मैं आपसे फ़ोन पे नहीं ले सकती, आप ब्रांच आ जाइए, मैं यहाँ पे आके कर दूँगी। तो ये इसका सही तरीका है। ये सही तरीका नहीं है कि आप फ़ोन पे ओटीपी पूछें, क्योंकि अभी आपको पता है कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, कितने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ से थोड़ा बचें। ऐसे कॉल आए तो तुरंत फ़ोन बंद कर दें और बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आती है, कोई आपसे फ़ोन पे ओटीपी पूछता है, तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करिए और आपको लगता है तो आप बैंक में जाके रिपोर्ट करिए। अब देखते हैं, इसकी समरी है, चीज़ें याद रखिए, ठीक है। केवाईसी की डेडलाइन मिस हुई है, ठीक है,
तो इसको ध्यान रखें। अपडेट किसी भी आप नियरेस्ट ब्रांच से अपडेट करा सकते हैं। OTP कभी भी शेयर ना करें, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो KYC के बारे में मुझे बताना सही लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।